हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे हमारी क्लास 10th के चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक और क्वेश्चन। ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10th है। बेटा ये एनसीईआरटी और एमपी बोर्ड की बुक में भी है क्वेश्चन, और ये अदर स्टेट बोर्ड्स की बुक में भी ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया है कि शो दैट A1 A2 अप टू AN form an AP where AN is defined as below. AN is equal to 3 plus 4N। ठीक है बेटा, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। आपको क्या समझ में आया कि अगर एक AP है जिसमें n टर्म्स हैं A1 से लेके AN तक, और AN को इस तरह से डिफाइन किया गया है। ये तो आप समझ पा रहे हो ना कि एक जनरल टर्म लिख दी गई है उस AP की। मतलब कि जैसे हम लोग ये कहते हैं ना कि अगर हमने लिखा है यही 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये इनकी काउंटिंग है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे nth प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, n। हमने इसको रिलेट कर दिया n, यहाँ पर n स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर है। अब सेम एज अगर मान लो कि हम यहाँ पर अपने बेटा इवन नंबर्स लिख रहे हैं 2 4 6 8, तो अप टू जब हम लिखेंगे तो हमें मालूम है ये 2 क्या है बेटा, ये किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। 2 1 ज़ा, ये 2 2 ज़ा, ये 2 3 ज़ा, तो ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो हमारी nth टर्म क्या आ गई, 2n। तो जैसे इसकी अगर हमसे कोई nth टर्म बोलेगा तो जनरल टर्म हम क्या लिख देंगे कि en किसके इक्वल है, n के इक्वल। क्योंकि जब हम यहाँ पर n की डिफरेंट वैल्यूज़ लिखेंगे तो उससे हमें इस AP की सारी टर्म्स मिल जाएंगी। सेम एज अगर हम ये एक AP सपोज करते हैं तो यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 डालते जाएं तो इसकी जनरल टर्म यानी कि an हमें इस तरह से मिल जाएगी। ठीक है ना, बात समझ पा रहे हो। जैसे कि अगर हम ऑड नंबर्स लिख लेते हैं, अभी ये भी एक बार समझ लो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अब इसकी nth टर्म लिखने की बात है तो हमको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर कि ये सारी की सारी टर्म्स हमको कैसे मिलेंगी। ये सारी की सारी टर्म्स हमको, देखो इसके दो मेथड हैं। एक तो ये है कि ये हमने लिखा 1 है, ये फिर हमने लिखा 3 है। तो ये 3 हमको कैसे मिला, हमको ये मिला 1 प्लस 2 से। ये कैसे मिला बेटा, 1 प्लस 4 से। ये कैसे मिला, 1 प्लस 6 से, एंड सो ऑन। और अभी तुमने देखा था कि 2 4 6 2 4 6 इनको हमने क्या कहा था बेटा, 2n। तो ये सारी की सारी टर्म्स 2n प्लस 1 करने से मिल रही हैं। लेकिन फर्स्ट टर्म हमारी कैसे मिल रही है बेटा, हमको क्या 2n प्लस 1 करके मिल रही है, नहीं, ये हमको 2n माइनस 1 करके मिल रही है। तो इन सभी टर्म्स को भी हम 2n माइनस 1 से फाइंड कर सकते हैं। मीन्स 4 माइनस 1, यहाँ पर 6 माइनस 1, यहाँ पे 8 माइनस 1। तो इस तरह से हम इसकी भी जनरल टर्म देख लेते हैं। तो इसकी जनरल टर्म क्या आ गई बेटा, 2n माइनस 1। मतलब कुल मिला के डिफरेंट APs हैं, और उनके अगर ये पूरी AP ना लिखना चाहें तो हम इस पूरी की पूरी AP को केवल अपने AN के थ्रू बता सकते हैं कि हमारी AP क्या है और उसकी जनरल टर्म्स क्या हैं। तो सेम एज एक कोई AP है और उसकी जनरल टर्म हमको यहाँ पे दी हुई है कि AN इज इक्वल टू 3 प्लस 4n। और अब हमको क्या करना है बेटा, अब हमको इसके जो n टर्म्स हैं, ठीक है, इनकी 15 टर्म्स का सम बताना है। क्लियर हुआ कि अगर AN को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है तो हमें सम ऑफ 15 टर्म्स बताना है। अब वो हम कैसे बताएंगे, वो जल्दी से देख लो। देखो सम ऑफ 15 टर्म्स अगर हमको बताना है तो इसका मतलब गिवन है अपने पास में n की वैल्यू 15 है, और हमको फाइंड क्या करना है बेटा, हमको फाइंड करना है S15। अब देखो Sn के दो फॉर्मूलाज में कंटिन्यूसली तुम लोग को पढ़ा रही हूँ। तो Sn के दो फॉर्मूलाज में से जो फ्रीक्वेंटली हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारा फॉर्मूला क्या है, जो फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं वो हमारा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an l। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहते हैं। n की वैल्यू हमको मिल चुकी है, वो क्या है बेटा, 15। तो अब हमको किस किस चीज़ की ज़रूरत है, a और
A15 की। A और A15 हमें कहाँ से मिलेंगे? वो हमको मिलेंगे इस जनरल टर्म से। बात समझ गए? तो इस जनरल टर्म से हमको वो चीज़ मिल जाएगी। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। हम सबसे पहले अपना A फाइंड करेंगे। A मीन्स A1 होता है, तो हम यहाँ पर अपनी जनरल टर्म लिखेंगे। पहले an इज इक्वल टू दिया है 3 + 4n। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम? फॉर n इज इक्वल टू 1, तो ये क्या मिलेगा बेटा अपने को? A1। अब समझ में आ रहा है कि मैंने n इज इक्वल टू 1 क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि अभी तुमको बताया था सारी AP की सारी टर्म लिखने की जगह हम एक उनकी जनरल टर्म के लिए अपने देख लेते हैं कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पर n मीन्स नेचुरल नंबर्स, डिफरेंट नेचुरल नंबर्स रख के हम कोई भी उसकी टर्म निकाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे an का ये फॉर्म दिया है, तो अगर मुझे A1 चाहिए तो मैंने क्या किया? n की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, तो जिससे मेरे को यहाँ पर A1 मिल गया। A1 हमारी फर्स्ट टर्म यानी A होता है, तो ये इस तरह से हमको A मिल गया बेटा फटाफट। अब दूसरी चीज़ हमको क्या इसकी ज़रूरत है? हमको S15 चाहिए, तो उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? A15। तो A15 का मतलब क्या हो गया? हम n इज इक्वल टू 15 सब्सटीट्यूट कर दें। तो जब हम इसमें n इज इक्वल टू 15 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमें A15 मिलेगा। तो यहाँ पर 4 के साथ जो n है वहाँ पर भी हम 15 लिख देंगे, और ये हमारे पास में 60 आ जाएगा, और टोटल अपना आ गया, यही लिख लेते हैं 63। समझ में आ गया बेटा? तो इस तरह से हमको A मिल गया, A15 मिल गया। अब हम अपने इस फॉर्मूले में अपनी वैल्यूज़ डाल देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो A की वैल्यू है अपनी 7, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, या 1 मिनट में स्टार्ट ही कर लेते हैं। तो अब हम कैसे करेंगे? अब हम लिख देंगे यूजिंग Sn इज इक्वल टू दिस। तो S15 की वैल्यू यहाँ पे 15/2, ये आ जाएगी आपकी 7 + 63। A की वैल्यू 7 आई है ना बेटा, और A15 की 63। तो हमने ये वैल्यूज़ अपनी लिख ली और इनको अब हमने सॉल्व किया। 15/2 ये हो गया 70, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा अपने पास में 35। अब ये 15 5 ज़ा 75, 7 कैरी, 15 3 ज़ा 45, 45 और 7 52। ये लो, हो गया बेटा। समझ में आया बेटा? देखो बेटा, अब अपने 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसमें लिखा है an इज इक्वल टू 9 - 5n। तो अब आप समझ तो गए ही हो कि यहाँ पर अब फिर से हमें n टर्म एक जनरल फॉर्मूला दिया हुआ है, और इससे हमको सम ऑफ 15 टर्म्स निकालना है। तो सम ऑफ 15 टर्म्स निकालने के लिए जो काम हमने अभी किया था वही स्टार्ट कर दो, कि अपने पास में सम ऑफ 15 टर्म्स निकालने के लिए दिया है। तो इससे हमने ये आइडिया लगा लिया कि n की वैल्यू 15 है, और इस केस में हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो जो काम अभी हम कर चुके हैं सिमिलरली वही करने वाले हैं, तो थोड़ा स्पीड से कर लेते हैं। हमने लिख दिया कि इस बार हमारी n टर्म को डिफाइन किया है n-5n से। n-5n से किया है, तो सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 निकाल लेंगे। तो A1 आ जाएगा 9 - 5 × 1, ये आ गया 4, ठीक है। A1 की वैल्यू निकाल ली, A1 जो अपना A कहलाएगा। अब इसके बाद अब बेटा अपन फटाफट A15 निकाल लेते हैं। A15 के लिए यहाँ पर 15 अपनी वैल्यू लिख देंगे, 5 × 15, तो ये आएगा 9 - 75। ये सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्या आ गया बेटा? -66। तो अपने पास में A15 आ गया। बस अब हम अपना S15 निकालने के लिए अपना ये Sn का फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, A + an वाला। n की वैल्यू डाल दो 15/2, ठीक है। A की वैल्यू अपनी क्या आई थी बेटा? 4। an की वैल्यू क्या आई है? -66। ये वैल्यूज़ लिख दो, तो ये 15/2, ये -62, ये कैंसिल कर दो, -31। बस अब ये 15 और 31 मल्टीप्लाई करते ही अपना आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा अपने पास में -15 हाँ -465। समझ में आ गया बेटा? अभी भी कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ओके बच्चों।